फ्रेंड्स, सर्दियां तो अब शुरू हो चुकी हैं और ठंडी ठंडी हवाएं। और ऐसी सर्दी में जब बनाए जाए पाए तो क्या ही बात है। और अगर पाए हों बीफ के, तो जनाब कराची के बीफ के पाए आपने शायद चखे हों, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ के पाए। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने लिए हैं तकरीबन 4 के करीब बीफ के पाए लिए हैं और मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है गर्म पानी में। और अब मैं इसको पकाने के लिए रख दिया है बड़े से देगचे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं सबके लिए। तो अब इसके लिए मैंने लिए है दालचीनी, लौंग, इलायची बड़ी वाली और ज़ीरा इसमें मैंने डाला है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डाल रही हूँ। और इसके अलावा थोड़ी सी मैं चॉप की हुई प्याज इसमें डालूँगी, ताकि अच्छी तरह से जब उसको उबले और काफ़ी देर तक, तकरीबन हमने इसको 3 से 4 घंटे ये लगेगा इसको पकने में। और जितना ये पकेगा उससे उतना ही ज़्यादा इसका जूस निकलेगा। अब ये मैंने डाला है इसमें साबुत धनिया और सौंफ डाली है मैंने, और जो कि बहुत ज़बरदस्त सी हमारे एक तरह से इसका सूप तैयार भी होगा और अच्छी तरह से इसका सूप निकल जाएगा हड्डियों में से। इसको मैं धीमी आंच पे रखूँगी, क्योंकि कुकर में पकाने का वो मज़ा नहीं है जो कि हम चूल्हे पे इसको पकाते हैं। वो भी धीमी आंच पर इसको रख दें और रख तो 3 से 4 घंटे के लिए रख के भूल जाएं। नमक मैंने इसको मिला लिया है और मैं इसको बॉईल करने धीमी आंच पे रख रही हूँ। और इसको तकरीबन अभी पकते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। देखेंगे कि क्या हाल है हमारे पायों का। ज़रा इनकी खैरियत पूछते हैं कि क्या हाल हो चुका है इनका। तो तकरीबन थोड़े थोड़े ये फूल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लेंगे, क्योंकि जितना हम इसको ज़्यादा पकाएंगे उतना ही इसमें लुत्फ़ बहुत मज़े का आएगा। और जनाब, जब तक कि मेरे पाए बन रहे हैं मैं अपना मसाला तैयार कर रही हूँ। तकरीबन पाए को मेरे 3 से 4 घंटे होने ही वाले हैं, इसलिए मैंने अपना मसाला बनाने का सोचा। प्याज में इसमें ब्राउन करके मैंने निकाल ली है। और क्योंकि पायों में, बीफ के पायों में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है। और ये गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, ये सब मैं इसमें डाल के भून रही हूँ। और इसमें प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली है। अब मैं इसमें मसाला भूनूँगी और मसाला भूनने के बाद पाए इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने तकरीबन कच्ची प्याज थोड़ी सी पीसी है और उसको मैंने पीसने के बाद इसको मैं इसमें भूनूँगी। अच्छी तरह से ये भुन जाएगी। और तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि तकरीबन आपने पाए को 4 से 5 घंटे, तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ज़रूर पकाना है। जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे उतना इसके हड्डियों का अरक जूस निकलेगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नमक, हल्दी हस्बे ज़ायक़ा जब भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में बना रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच हल्दी ली है और धनिया एक छोटी कटोरी भर के लिया है। और इसके लाल मिर्ची अपनी हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने अलग से पानी नहीं लेना है, जो आपका पानी, जो पायों का पानी है वही थोड़ा सा इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लीजिएगा। दही मैंने तकरीबन ½ किलो के करीब दही इसमें डाली है मैंने। और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये लहसुन अदरक मैंने एक प्याली, कम से कम 4 चम्मच लहसुन है, 4 चम्मच अदरक है, जो टेबल स्पून है वो मैंने लिया है। अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। और ये ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझें कि अच्छी तरह से मसाला भून गया है। ½ किलो मैंने आपको बताया कि मैंने दही ली है, इसके साथ में अच्छी तरह से इसको भूनूँगी दही के साथ। तो दही बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा इसका, तो समझे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए दही बिल्कुल गायब हो गई। अब मुझे जो मैंने ब्राउन प्याज निकाली थी उसको हल्का सा उससे चॉपर में ही मैंने थोड़ा सा उसको कूट लिया है। हाँ, जो हैंड चॉपर मेरा है उसमें। और उसमें मैं ऐसे ही इसको प्याज को, ब्राउन प्याज को डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे हम। ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ रहा है। और जब मैंने पाए निकाल के अब मैं इसमें भूनूंगी।
अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके जो यखनी है जो भी पाए की जो उसमें हम ऊपर से शामिल कर देंगे और फिर इसके लिए हरा मसाला तैयार करेंगे। आप अदरक और नींबू और हरी मिर्ची वगैरह काट के आप अच्छी तरह से रखें और ऊपर से गार्निश के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। ऊपर से डालकर अदरक बहुत ही मज़े की लगती है, ऊपर से उस गार्निश की भी, और हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं इसमें प्याज उसमें डाल के अच्छी तरह से उसको पका लूँगी, क्योंकि हड्डियाँ वगैरह हमारी जो गूदा है सब भुन गया है और पकते हुए सारी इसकी जो अंदर की नलियाँ वगैरह हैं वो सब उसमें यखनी में आ गई हैं, उसमें हम निकाल लेंगे। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें और भुना है मसाले के साथ। अब मैं इसका जो पानी है यखनी का वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। जो हमने मसाला मिलाया था साबुत धनिया, उसको अच्छी तरह से निथार के वो मसाला वहीं पे रह जाएगा, जितनी भी जो चीज़ें हमने डाली थी। और इसका जो यखनी पानी है वो सारा हम इसमें अपने पाए में शामिल करके जो भुना हुआ मसाला है इसके साथ थोड़ा सा और पका लेंगे और तकरीबन आधा घंटा इसको और पकाएंगे। ये हमारी पाए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं सर्व करने के लिए। खुद भी खाएं, दूसरों